अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हालिया जो बारिश हुई है उस बारिश के नतीजे में जो बहुत ज़्यादा पानी आ गया है दरियाओं में, उस दरिया की कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये दरिया तवी है और ये दरिया जो है ये जो गाँव है, इस गाँव का नाम है कोटली भगवान के पास से गुज़र रहा है। कोटली भगवान का जो गांव है ये बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से ये जो बॉर्डर है सिर्फ 3.5 मील इंडिया दूर रह जाता है। यहाँ से बिल्कुल सामने इंडिया नज़र आता है। ये अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल अगली साइड पे जो है इंडिया नज़र आ रहा है। ये जो पानी आ रहा है, ये जो आप लोग दरिया तवी का जो पानी गुजर रहा है, ये पानी जम्मू से आ रहा है, इंडिया के इलाके से ये पानी आ रहा है। इंडिया ने कहा था कि ये जो पानी है पाकिस्तान का ये बंद कर देना है, लेकिन बारिशों की वजह से इतना ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, इतनी ज़्यादा पानी आया हुआ है कि इंडिया को मजबूरन पाकिस्तान की तरफ पानी को धकेलना पड़ा है। तो देखें कि जो माहिदा है उस पर वो कायम नहीं रह सके। तो माहदे इस तरह के नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको नहीं मतलब ये सिंतास का जो माहदा था उसको मतलब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी वक्त भी उनको पानी पाकिस्तान की तरफ भेजना पड़ सकता था। ठीक है, अब ये जो हमें दरिया तवी नज़र आ रहा है, ये कोटली भगवान का जो गांव है उस गांव में से गुजर है। कोटली भगवान के गांव में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि कोटली भगवान का जो गांव है इसकी बुनियाद तोदार माल एक बंदा था, हिंदू था, उस हिंदू ने इस गांव की बुनियाद रखी थी। बेसिकली ये जो गांव है ना कोटली भगवान का, ये पहले यहाँ इंडियन रहा करते थे, हिंदू रहा करते थे। फिर जब पार्टीशन हुई है तो हिंदू यहाँ से हिजरत करके उधर चले गए हैं इंडिया में, और जम्मू से जो मुसलमान थे वो इधर आ गए हैं। लेकिन कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो शुरू से कोटली भगवान में रह रहे हैं, जैसे बाबा फ़कीर मोहम्मद उनका ख़ानदान और बाबा गुलाम मोहम्मद उनका जो ख़ानदान है, अभी भी वो यानी शुरू से ही यहाँ रहते रहे हैं और उनका ख़ानदान अभी भी इधर रह रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कोटली भगवान का जो गांव है उस गांव के बारे में, कि इस गांव की बुनियाद जो थी तोदार माल जो था उसने रखी हुई थी। तोदार माल के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वो मुग़ल बादशाह अकबर जो था उसके दौर में वो वज़ीर ख़जाना था। उसने लैंड रिफॉर्म्स भी की, उसने टैक्स का सिस्टम भी बनाया था तोदार माल ने। तो तोदार माल ने ये जो गाँव है इस गाँव की बुनियाद रखी थी। ये कोटली मदन, कोटली भगवान, ये जितने भी इधर बॉर्डर के नज़दीक गाँव हैं पाकिस्तान के ज़िला गुजरात में, पंजाब ज़िला गुजरात में जो जितने भी गाँव हैं, तो ये कोटली हो गया, कोटली मदन हो गया, कोटली भगवान, इन सब की बुनियाद उसने रखी थी तोदार माल ने। तो वो एक वज़ीर ख़जाना था। उसने दो तरह के सिस्टम बनाए हुए थे। वो एक सिस्टम उसने लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाया हुआ था, ठीक है, और दूसरा सिस्टम उसने टैक्स सिस्टम के लिए बनाया हुआ था। तो उसने इस गांव में एक ख़ास निज़ाम बनाया हुआ था। इस गांव में क्या, इस जितना भी इलाका था उस इलाके के लिए सारा उसने एक ख़ास निज़ाम बनाया था। वो बादशाह अकबर जो था उसका वो वज़ीर ख़जाना था। तो हिंदुस्तान में उसने ये लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करवाई। तो ये देखें, ये ठोकर है आपको नज़र आ रही है, ये कोटली भगवान का जो गांव है उस गांव में ये मौजूद है, और ये जो पानी गुज़र रहा है ये कोटली भगवान के गांव से गुज़र रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अभी जो हालिया बारिश हुई है उस बारिश के नतीजे में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कोटली भगवान का जो गांव है उस गांव की पोजीशन के बारे में बताया। इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो में आप लोगों को सेंड करता रहूँगा। आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।